हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टर राइटिंग। ओके, सो आपका क्लास 11th में पोस्टर राइटिंग करके एक मैंने सिलेबस में भी दिया हुआ है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम उसके कुछ फॉर्मेट्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसके सैम्पल्स देखेंगे किस तरीके से आते हैं। मैं आपको होमवर्क में भी वही दूंगी टॉपिक्स। ठीक है, सो इसका ये आपको जो एग्ज़ाम में आएगा 3 मार्क्स का आएगा, वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो लेट्स कंटिन्यू। Okay, so first of all we'll talk about what is a poster. Okay, posters are placards displayed in a public place announcing or advertisement something. Posters are notices, advertisement and invitation all in one. ठीक है, आपने देखा होगा वो रोड्स पर कहीं पर भी पोस्टर लगा देते हैं ना, है कुछ ऐड होती हैं। कोई नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुला है तो उसकी ऐड भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो सब क्या कहलाते हैं? पोस्टर्स। पोस्टर्स में आपके नोटिस भी आते हैं, किसी और चीज़ के पोस्टर भी आते हैं, और एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, इन्विटेशंस भी आते हैं। ठीक है, सो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे। पर्पज़ ऑफ पोस्टर। पोस्टर का पर्पज़ क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग अ पोस्टर इज़ आइदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट issues related to current problems and need, or to advertise, or even to extend पब्लिक इन्विटेशन एंड डिस्प्ले नोटिस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? सोशल अवेयरनेस। जैसे वही यहाँ कचरा ना डालें तो डस्टबिन बना दिया, क्रॉस लगा दिया, है ना, तो वो भी पोस्टर है। ठीक है, तो जनरल लोगों को अवेयर करने के लिए, या जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर इशू है उसके लिए, है ना, किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, कोई इन्विटेशन देने के लिए, कोई नोटिस देने के लिए, इसके लिए पोस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके, सो ड्राफ्टिंग अ पोस्टर। पोस्टर ड्राफ्टिंग में आपको क्या क्या देखना है? सो पोस्टर शुड बी कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग। ठीक है, तो अब आप तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में, है ना, बट हाँ आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका लोगों का उस पर ध्यान जाना चाहिए, टेम्पटेशन होना चाहिए उसमें अ काइंड ऑफ। ठीक है, सो दे मस्ट बी ड्राफ्टेड केयरफुली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। ठीक है, पढ़ने वाले का अटेंशन तुरंत उस पर जाए। ठीक है, और excite their imagination and influence their mind. Posters are read from a distance. Do not give many details in a poster. पोस्टर जब आप बनाएंगे, लिखेंगे उसको एग्जाम में, तो उसमें उसको भर नहीं देना है ना, उसमें बेसिक डिटेल हो। मतलब क्योंकि देखिए, पोस्टर अगर कहीं लगा है तो आप दूर से भी उसे देख पाए, है ना, तब तो उसकी वैल्यू है। तो आपको भी अपने पोस्टर को भरना नहीं है, उसमें लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बस देनी है। ठीक है, सो डू नॉट गिव मैनी डिटेल्स इन अ पोस्टर, हाईलाइट ओनली इम्पॉर्टेंट इशूज़ और इश्यूज़। ठीक है, बस उसी को वहाँ पे डिस्कस करना है। फिर मेन फीचर ऑफ अ पोस्टर। पोस्टर की मेन फीचर्स क्या है, उसका लेआउट कैसा होता है? सो विजुअली अट्रैक्टेड, आई कैचिंग होना चाहिए। टाइटल सजेस्टेड, कैची टाइटल तो मतलब सबसे मेन चीज़ है, तो बहुत उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए कि जैसे ही ये चेक करने वाला आपका चेक करेगा तो उसको लगे हाँ इसने अपने मन से किया है। सिर्फ सब कुछ मतलब मन से, मतलब एक इंग्लिश आती है बंदे को, बच्चा जो लिख रहा है वो इंग्लिश जानता है ना, उसे ये ना लगे कि बस आ गया है जो लिखा था उसको ही उठा उठा के उसी वो 4 लाइनें जो हमने क्वेश्चन में दी थी उन्हीं को यहाँ लेके इन्होंने तोड़ मरोड़ के दे दिया, ऐसा ना लगे, है ना। तो टाइटल बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखना है। ठीक है, फिर कुछ स्लोगन, जिंगल आपको आ जाते हैं, शॉर्ट वर्ड्स वगैरह कुछ आ जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो लिखना है। स्केच और सिंपल ड्राइंग, कुछ थोड़ी सी ड्राइंग बना दें तो और भी अच्छा है। कैसे बनाएंगे अभी हम देखते हैं। लेटर्स और डिफरेंट साइज एंड शेप, अलग अलग साइज़ के लेटर और शेप। जिसकी ड्राइंग अच्छी है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा पोस्टर राइटिंग में, है ना, जिनकी नहीं है वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, है ना, स्पेस बीच में अच्छा देना है, कहाँ कितनी स्पेस छोड़नी है, ये सब भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, ओके, मैंने आपको यहाँ बताया नहीं, पोस्टर राइटिंग भी आपकी 3 मार्क्स की आती है। फर्स्ट आपका लेआउट था, लेआउट भी कह सकते हैं उसको, फॉर्मेट भी कह सकते हैं, वो आपका फर्स्ट 1 नंबर का होगा। सेकंड आपके कंटेंट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, सो 3 मार्क्स की आपकी पोस्टर राइटिंग आएगी, जैसे कि नोटिस राइटिंग आएगी। ठीक है, 3 मार्क्स की। इसके बाद में हम देख लेते हैं द थीम और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर। कंटेंट में आपको क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, तो उसकी थीम या उसका पोस्टर का सब्जेक्ट क्या है, वो आपका थीम होगा। डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम, थीम से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ देनी है। अच्छा, जरूरी डिटेल्स देनी है, आलतू फालतू नहीं भरना है इसको। टाइम है, डेट है, वेन्यू है, मान लो कहीं का कोई प्रोग्राम का कोई अपन ने पोस्टर बनाया हमने, तो वहाँ पर हमको किस जगह पर हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है,
किस डेट को हो रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तब तो लोग वहाँ आ पाएंगे ना। अगर डिटेल्स ही नहीं देंगे तो क्या मतलब है। जैसे सेल लगती है ना, तो सेल 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 का बड़ा सा सेल लिखा रहेगा उसमें स्टाइलिश, और कम सून, या फिर 31 फ्रॉम 31 दिसंबर, है ना, ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा। तो उसमें डेट, टाइम और वेन्यू, ये मेन चीज़ें हैं जो कि वो हाईलाइट करके लिखेंगे पोस्टर पर, ठीक है। नेम ऑफ इशूइंग, कहाँ से किसने इशू किया है, ठीक है। अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखाएगा वहाँ पर। फिर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, अच्छे फ्रेजेस हैं, स्लोगन है, परस्यूसिव लैंग्वेज, है ना, बहुत अच्छे मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। पोस्टर है तो अट्रैक्टिव होना ही चाहिए, है ना, मेन पॉइंट इसका बस ये है। क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और डिज़ाइन, उसका अच्छा सुंदर सा कुछ डिज़ाइनिंग करनी है उसकी। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मैटर, है ना। और इसकी वर्ड लिमिट 50 ही रखनी है आपको, ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं करना है। अननेसेसरी लिखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि 3 से ज़्यादा नंबर वो आपको देगा। 3 ही है तो 3 ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अननेसेसरी राइटिंग नहीं करनी है, 50 वर्ड्स के अंदर पोस्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देख, ओके, अब मैं आपको सारी चीज़ें एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको 3 टाइप के बताऊँगी पोस्टर राइटिंग। सबसे पहले हम एजुकेशनल देख लेते हैं। एजुकेशनल में क्या करना है, डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर योर स्कूल फेट, है ना। यू मे यूज स्लोगन डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। स्कूल के एक फेयर के लिए आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया स्कूल फेट है ना, ठीक है। तो फेट है मतलब कि कोई फेस्टिवल है ना, स्कूल का, ठीक है। सो हमने लिखा, सबसे पहले हमें पता चल गया स्कूल फेट है, तो हम स्कूल तो बाद में लिख ही देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअली है क्या। सेल लगी है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट है, या फिर यही कोई अवेयरनेस है ना। तो हम सबसे पहले देख लिया हमने कि फैट है, तो हमने यहाँ पर बड़ा सा लिख दिया फैट, ठीक है। अब छोटा सा हम लिखेंगे कौन कर रहा है ना। सो जैसे अगर आप किसी और चीज़ का अवेयरनेस है, सो यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, सो हमने यहाँ लिख दिया ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है। फिर हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो हमने अपने मन से लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद में हमने एक मतलब वो बना लिया कि हम इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक जहाँ पर आया था, तो वहाँ पर जो लोग उससे मतलब सफ़र करे हैं, प्रभावित हुए हैं, हम उनके लिए ये फेट लगा रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं कि हम इससे जो अर्न करेंगे वो हम उनको डोनेट करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी जगह पर, अगर आपको ऐसा दान वाला नहीं लिखना है, डोनेशन नहीं लिखना है, तो आप क्रिसमस का भी बना सकते हैं, है ना, कि क्रिसमस इन सेंट जॉन स्कूल आगरा एंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, फेस्टिवल करने का कोई भी रीज़न हो सकता है फेट करने का, ठीक है। ये लिख देंगे आप। अब आप लिखेंगे कब होना है, कहाँ पर हो, क्या होना है, ठीक है। सो आपने लिखा संडे को होना है ना, डेट आपने डाल दी, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम टाइटल देंगे, फिर हम लिखेंगे कहाँ कौन कर रहा है उसका प्रोग्राम को। इसके बाद हम ये वाली लाइन हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उसका डेट, टाइम, वेन्यू देंगे, ठीक है। सो हमने डेट यहाँ पर दे दिया संडे। अच्छा, दिन पहले देंगे, डेट बाद में देंगे, है ना। ये एक तरीका है लिखने का, हाईलाइट होता है, मतलब दिमाग में जल्दी बैठता है कि अच्छा दिन, अच्छा संडे को है, अच्छा कौन सा संडे है, फिर वो बाद में देखेगा। तो डेट की जगह पर ओके संडे मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, अच्छा छुट्टी का दिन, है ना। तो ये चीज़ें हाईलाइट होती है, तो हम डे पहले लिखेंगे, डेट बाद में लिखेंगे, ठीक है। और फिर उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हम लिखेंगे टाइम, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप अपना नोट जब भी पोस्टर बनाएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें हाईलाइट कौन सी चीज़ें करनी है, हमको हाईलाइट करना है फिट, है ना, फिट हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर कौन कर रहा है, हमें ये भी हाईलाइट करना है। फिर ये चीज़ें हम इनको छोटा कर सकते हैं कि जब सामने वाला इसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो वो आगे जाके इंटरेस्ट लेगा ज़रूर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें वेन्यू भी हमें बड़ा रखना है, ठीक है। सो ये आप खूब सारी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको किस साइज़ का रखना आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पर लिख दिया स्कूल कैंपस में होना, तो स्कूल कैंपस में लिख दिया। अब ये एक आपने दे दिया यहाँ पर स्लोगन, अ डे ऑफ फन एंड फ्रॉलिक, है ना, अ डे फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, जस्ट टू जस्ट टू डूइंग फॉर अ गुड डीड, है ना। जैसे आप यहाँ पर, ये लोग अर्थक्वेक विक्टिम के लिए कर सकते हैं, तो कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि अ फन फॉर अ गुड डीड, है ना,
गुड डीड के लिए अ डोनेशन फॉर अ गुड डीड, है ना, ऐसा भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से एक छोटा सा स्लोगन दे दिया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर दे दिया कि हम करने क्या वाले हैं इस फेट में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो इंटरेस्ट तभी आएगा ना। तो फैंसी ड्रेस हो जाएगी, या आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। स्टॉल लगा रहे हैं, फूड वाला फेट कर रहे हैं, तो उसका लिख दिया कि बच्चे लगाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में ये एक और चीज़ दी है, देखिए, कम वन कम ऑल, एंट्री बाय टिकट्स, है ना, हेल्प अ नोबल कॉज। देखिए, जो मैं आपको बोल रही थी वो चीज़ यहाँ पे लिख दी कि एक भलाई के काम में हेल्प करनी है आपको, एक आइए, सब आइए और टिकट्स लेनी है, ठीक है। तो ये बन गया एक फॉर्मेट। अब आप कहेंगे मैम हमको तो ऐसे स्लोगन आते नहीं है। तो हमको स्लोगन नहीं आते तो हमको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, इसी की तो हमको तैयारी करनी है। सीबीएसई को भी पता है कि आप कोई पोस्टर तो लिखते नहीं रहते हैं, आपकी आदत तो है नहीं है पोस्टर लिखने की, है ना। वो भी जानते हैं इस बात को। तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, ठीक है। हमें ऐसे स्लोगन्स, हम आप जैसे ही 8-10 इनको सॉल्व करेंगे ना, 8-10 पोस्टर्स बनाएंगे, देखिए आपको अपने आप से आने लगेगा कि कैसे मैं स्लोगन्स बना सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। सो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं आपको टाइप 2 दिखाती हूँ। देखिए, टाइप एक हमने देखा एजुकेशनल हो गया, अब हम टाइप 2 देखेंगे, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स का बना रहे हैं हम, ठीक है। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लियो क्लब ऑफ टेम्पल टाउन, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ लॉयंस क्लब एंड लियो क्लब फॉर दिवाली मेला टू बी हेल्ड एट नेहरू स्टेडियम, मेंशनिंग सम ऑफ द अट्रैक्शंस। आपको खुद अट्रैक्शंस डालने हैं कि क्या होगा वहाँ पर, ठीक है। सो आपने डाल दिया, कौन कौन कर रहा है। पहले तो हम देखिए, एक मिनट, ओके। सो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि दिवाली मेला क्या हो रहा है, दिवाली मेला है। तो हमारा हाईलाइट रहेगा दिवाली मेला, हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मेट बदलेंगे एजुकेशन से। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ठीक है। सो लॉयंस एंड लियो क्लब लिख दिया हमने। ऑर्गेनाइज अ स्पार्कलिंग इन्होंने लिखा है। आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, है ना। ऐसे आप सिंपल भी लिख सकते हैं, बट ये अट्रैक्टिव है ना। आप इतना ये प्रैक्टिस करेंगे तो अट्रैक्टिव बनेगा ये। इसके बाद में हमने लिख दिया एक स्लोगन, इल्यूमिनेट अवर लाइफ, सॉरी, इल्यूमिन योर लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस। हम क्यों कर रहे हैं ये इवेंट, आपको मज़ा आए, हैप्पीनेस हो, आपकी जीवन में कुछ प्रकाश हो, ठीक है। सो आप सिंपल कर सकते थे, जस्ट टू गिविंग योर लाइफ सम रिफ्रेशमेंट, सम लाइट, एनलाइटमेंट, सम हैप्पीनेस, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप फटाफट यहाँ पर प्ले वेन्यू लिख दिया हमने, टाइम लिख दिया, डेट दे दी, एंट्री फीस भी डाल देंगे तो क्या जा रहा है, पोस्टर ही तो बना रहे हैं ना, हमने ये भी डाल दिया। इसके बाद में हमने कुछ खास चीज़ें, हम दिवाली मना रहे हैं, आजकल इको फ्रेंडली दिवाली का बहुत ट्रेडिशन है, नो क्रैकर्स वाला बहुत चल रहा है, आपको भी पता होगा, है ना। आप लिखेंगे तो सीबीएसई वाले भी चेक करने वाले आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे कि अरे बच्चे को अवेयर है, बच्चा हमारा, इसको पता है कि दिवाली में क्रैकर्स को लेके बहुत इशू हुआ था, नहीं चलाने हैं, है ना। तो हमने भी अपने पोस्टर में डाल दिया, इको फ्रेंडली, सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे, एनवायरनमेंट को सेव रखेंगे, है ना, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएंगे हम। यहाँ पर हमने किसी स्पॉन्सर्ड का नाम लिख देना है, क्योंकि हम कोई कल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। सेम अगर आप होली का बनाएंगे तो आप यहाँ पे होली मेला अगर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इको फ्रेंडली होली, है ना, सेलिब्रेट इको फ्रेंडली होली, हर्बल कलर्स टू सेव द एनवायरमेंट, हर्बल कलर्स, ठीक है। इस तरीके से आप होली का बना लेते हैं। अगर आप होली का कोई होली मिलन जैसा कार्यक्रम, जैसे आपने यहाँ दिवाली मेला दे दिया था, नहीं दिया तो आप होली का तो होली मिलन लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कल्चरल और स्पोर्ट्स के भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा फॉर्मेट जनरल देखते हैं, ठीक है। जनरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कम्युनल harmony, prepare a poster with catchy slogan to be displayed in the school premises। वर्ड लिमिट तो 50 रखनी है, ठीक है। तो कम्युनल हार्मनी रखनी है हमको आपस में, ठीक है। इसके लिए हम एक मैसेज दे रहे हैं। सो देखिए, इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कैसे। सबसे पहले तो टाइटल तो आपको मिल ही गया है कि हम कम्युनल हार्मनी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एंड द नीड ऑफ द आर ऑडिट, सॉरी, अवॉइड डिस्टिंगनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और एंड सेक्स कर्व, ठीक है। मतलब कि एक साथ रहना है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर एक पोस्टर बना रहे हैं कि जो भेदभाव हमारे चला आ रहा है उसको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक पोस्टर बना रहे हैं हम। तो हमने पहले ऊपर लिख दिया टाइटल अपना, फिर किस लिए बना रहे हैं हम,
नीड ऑफ द आर, अवॉइड डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव नहीं करने हैं, ऑफ किसके, कास्ट के, क्रीड के, सेक्स के, ये सब नहीं करना है, हमें ख़त्म करना है, ठीक है, ये अवेयर करने के लिए लोगों को। कम्युनल स्पीचेस राइटिंग, respect each other's reasons, no reason teaches hatred, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पे कि एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, कोई भी रिलीजन कभी भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, ठीक है। लव एंड लिव टुगेदर एज ब्रेथन, ठीक है। इशू इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाई फ्रेंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी का नाम लिख दीजिए, है ना। और यहाँ पर देखिए ये कैची बनाने के लिए यहाँ पर पोस्टर में डिज़ाइन थोड़ा सा दिया गया, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, ऑब्वियसली इन लिव इन अमाइटी एंड पीस, ठीक है। तो इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये कहेंगे कि मैडम हम तो ऐसा मन से नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली मैं भी नहीं लिख सकती, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मुझे स्लोग पोस्टर बनाने सीखने हैं तो 10-12 बना के देखूंगी तो मुझे समझ में आने लगेगा कि जनरल में क्या क्या आ सकता है, मैं कौन कौन से बना सकती हूँ, किसका फॉर्मेट में कैसा रख सकती हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। ओके, सी prepare a grateful poster for inter-school poetic recitation contest that the Hindi Sahitya Sabha of your school is organizing to celebrate the birthday of मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। ये आपका एक पोस्टर है। सेकेंड वन इज द कल्चरल सिक्योरिटी ऑफ रेयान इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव, डिज़ाइन अ पोस्टर टू अनाउंस द स्टेजिंग ऑफ अ प्ले इन योर स्कूल, ठीक है। ये आपका सेकेंड पोस्टर है। मेहनत करनी है, सीखने हैं, फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। मैं आपकी हेल्प करूँगी लेकिन तब जब आपने कुछ बना के मुझे भेजे हों और आप कहें कि मैम मेरे से इतना बना है, मैंने इतना ट्राई किया है, अब मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल हेल्प यू, ठीक है। आप सीधा ले आए मैम नहीं बन रहा है, कैसे बनाएंगे, तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मैंने सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स कुछ निकाले थे, उनमें से लिए हुए हैं, ठीक है। तो इनकी राइटिंग थोड़ी छोटी छोटी सी है, मैं पेपर्स भी दूंगी आपको, डोंट वरी। अभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, एज अ मैनेजर ऑफ एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर रन बाय यू, प्रिपेयर अ पोस्टर कॉलिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट डिजायरस ऑफ अटेंडिंग आईआईटी सीपीएमटी कोचिंग टू ज्वाइन योर कोचिंग, या एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट वाला पोस्टर बनेगा इसका। इसके बाद में है कोचिंग सेंटर, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है डिज़ाइन, ये दूसरा वाला है, ठीक है, ये एक है, ये दूसरा। डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर योर स्कूल फेट, यू मे यूज स्लोगन डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, ये मैंने आपको एक बता चुकी हूँ, है ना, स्कूल फेट वाला। ये मुझे सीबीएसई में मिला था और यहाँ मैं आपको दे रही हूँ, तो इसको आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा बदल के बनाइएगा, कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिज़ाइन अ पोस्टर इन मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स, यू मे यूज स्लोगन्स, ठीक है। आप इसमें भी स्लोगन यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मिनट। देखिए किसी बुक से रिलेटेड कोई बात हो रही, लाइब्रेरी के लिए पोस्टर बनाने की बात हो रही है, तो आप इस तरीके का फॉर्मेट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बुक्स के बारे में कोई स्लोगन लिख दिया, जो कि सबसे अच्छा आवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस तरीके से आप एक छोटी सी बुक ड्रॉ कर दीजिए, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी डिटेल जो भी है, मैं आपको मेन ये दिखाना चाहती थी कि इस तरीके से आप स्लोगन लिख सकते हैं और इस तरीके से आप, जैसा मैंने आपको कहा था, ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई गुड अच्छा सा वो लिख दिया, कोट लिख दिया, है ना, जैसे कि मेकिंग रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, है ना, उसको हैबिट बनाए अपनी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, अगर प्लांट से रिलेटेड कुछ आपको मिल गया है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एक अर्थ बना दीजिए छोटी सी, है ना। यहाँ पर अगर प्लांट से रिलेटेड था तो यहाँ पर 2 प्लांट बने हुए हैं, है ना। प्लांटेशन का कैंपेन है तो उसको हाईलाइट कर दिया है, वेन्यू दे दिया, डेट, जगह, प्लेस दे दी, और कुछ प्लांटिंग के फ़ायदे लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से प्लांटेशन का अगर कोई कैंपेनिंग के लिए आपको आता है तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम जहाँ थे वापस वहाँ चलते हैं। ओके, हम ये वाला देख रहे थे जिसमें कि आपको डिज़ाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स, है ना। तो जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है वो बुक्स के लिए बहुत अच्छा है ना, उस तरीके से उसका आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यू आर वेरी अपसेट अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ कम्युनल राइट्स
in various parts of the country. As concerned, social worker design a poster in more than 50 words highlighting the importance of communal harmony, है ना. यू आर विजय और विनीता, ये इस तरीके का भी मैंने आपको एक स्कूल के लिए बताया था. ठीक है, तो आप इस तरीके से उसे बना सकते हैं. इसके बाद में एक एडवर्टीजमेंट जैसा फिर से एक और दे रही हूँ. टूरिस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ लॉन्च्ड एन ambitious plan to develop adventure sports and eco tourism activities in the state. Prepare a suitable poster for displayed at important public places publication in न्यूज़पेपर. ठीक है, ये आपको एक एडवर्टीजमेंट के जैसा पोस्टर बनाना है. ठीक है, किसके लिए? टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बनवा रहा है इसको. ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क. डू योर होमवर्क एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. एंड पोस्टर राइटिंग को एकदम बढ़िया कर लीजिए. बहुत कम लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है. 3 मार्क्स आपके हैं. ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.